अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर नहीं है लगाम। मौर्य ने दिया विवादित बयान, अब भड़क उठे देश के हिंदू। हिंदू धर्म नहीं धोखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान अखिलेश यादव के पीडीए वाली राजनीति और ब्राह्मण सम्मेलन के ऊपर फेर सकता है पानी। जिस देश में 80% हिंदू हैं, उस देश में हिंदू विरोधी स्वर क्या दिला पाएगा 2024 में जीत? अखिलेश यादव के ये मौर्य साहब ले डूबेंगे। कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर गलत बयान, कभी हिंदू धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी, और अब हिंदू धर्म को धर्म नहीं धोखा बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हिंदी नेटवर्क को मेंशन कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दीजिए। जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के साथ ही कुछ विवादित मुद्दों को हवा देने की कोशिश लगातार जारी है। एक तरफ राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए एक अलग माहौल बन रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों को आधार बताते हुए हिंदू धर्म को धोखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा बयान उस समय आया है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर लगाम लगाने की बात करते दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार का बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब ये लोग ऐसा बयान देते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं तो अशांति फैलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। रामचरितमानस को दलित महिलाओं के खिलाफ बताकर धर्म ग्रंथ का लगातार उनके ऊपर अपमान कर रहे हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने में रोली मिश्रा तिवारी, ऋचा सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने तमाम नेताओं के बयान पर रोक लगा दी। हालांकि पिछले दिनों अखिलेश के सामने वो मुद्दा बड़ा होता दिखा। इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध करने वालों पर निशाना चूकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कन्नौज से सपा के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग पीएम मोदी, मोहन भागवत के बयानों पर सवाल क्यों नहीं करते? जब हम बात करते हैं तो इनकी भावनाएं क्यों आहत होती है? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हिंदू धर्म को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग ही राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजर सामान्य वोट बैंक पर भी है। राजपूत समाज के बाद ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए उन्होंने इस जाति को वर्ग को साधने की कोशिश की है। हालांकि ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को गरमा दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर लगाम लगाने की बात कही थी। हालांकि अब स्वामी प्रसाद का नया बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान 25 दिसंबर का बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपने स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।